मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा के बजट सत्र जारी है। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा का बजट सत्र का 6वां दिन है। आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं सदन में, यानी हंगामा हो सकता है। सदन में आज 55 याचिकाएं और 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 2025-26 के बजट पर विभागवार सदन में मतदान होगा। विपक्ष उठा सकता है मंडला एनकाउंटर का मुद्दा। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो विधानसभा का आज 14वां दिन है। गृह, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर आज चर्चा होनी है। मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री विजय शर्मा के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में कृषि और पीएचई विभाग का मुद्दा भी उठेगा। पुलिस भर्ती जैसे मुद्दों पर भी सदन में हंगामा हो सकता है। राजेश मूणत के ध्यानाकर्षण पर आज अरुण साव जवाब देंगे। आज दोनों सदनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा है। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा का 6वां दिन है बजट का, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज भी हंगामेदार रहेगा आज का दिन। सदन में जैसे कि मैंने बताया कि 55 याचिकाएं और 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 2025-26 के बजट पर विभागवार सदन में मतदान होगा। विपक्ष मंडला का एनकाउंटर भी उठा सकता है। और इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो विधानसभा का आज 14वां दिन है। मध्य प्रदेश में 6वां दिन, यहां पर 14वां दिन। गृह, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर चर्चा होगी, यानी गृह और स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर चर्चा होगी। मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के बजट पर चर्चा होगी। मंत्री विजय शर्मा चूंकि गृह मंत्री भी हैं, तो इनके विभागों पर बजट की चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में कृषि और पीएचई विभाग का मुद्दा उठाया जाएगा। पुलिस भर्ती का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विधायक राजेश मूणत हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके सवाल का जवाब देंगे अरुण साव। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। वो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो आज बजट का 6वां दिन है उसके बारे में जानकारी देंगे। और राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बजट की जानकारी देंगे कि आज का दिन कैसा होने वाला है और किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। सबसे पहले दुष्यंत, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा कि आज विधानसभा में किस तरह की बहस होने वाली है और क्या क्या आज होना है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र जो है वो लगातार हंगामेदार बना हुआ है। पहले ही दिन से विपक्ष ने हर उस मुद्दे को उठाया है जिस मुद्दे से कहीं ना कहीं जनता का सीधा सरोकार होता है। और ऐसे में चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात की जाए या फिर आदिवासियों की बात की जाए, तमाम सारे मुद्दों को प्रमुखता से सरकार को घेरने के लिए उठाया है। और सरकार ने भी तमाम सारे मुद्दों पर सदन में विपक्ष के तमाम सारे सवालों का जवाब भी दिया है। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो 6वीं बैठक है आज विधानसभा के बजट सत्र की, और 6वीं बैठक भी हंगामेदार होने की जो आसार नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो मंडला में जिस तरीके से आदिवासी युवक का एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है और सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर आदिवासी विधायकों की बात कर ली जाए तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम और नारायण सिंह पट्टा, जो कि तीनों ही आदिवासी विधायक हैं, तीनों आदिवासी विधायकों ने इस पूरे मामले को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया और सीधे तौर पर चर्चा की मांग की थी। तो ऐसे में इस मांग को स्वीकार किया गया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, और अब विधानसभा में इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि जब चर्चा होगी तो तमाम सारे सवालात जो हैं विपक्ष की ओर से सरकार पर दागे जाएंगे और इन सवालात के जवाब जो है वो सरकार देती हुई नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बुनाने में लगा हुआ है और उसी के चलते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार को इस मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए पूरी कार्रवाई की, तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के दौरान भी सदन में कल भी हंगामा देखने को मिला था और सीधे तौर पर जो विपक्ष के विधायक हैं वो सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। ऐसे में अब अगर आज के दिन की कार्रवाई की बात की जाए तो 2 ध्यानाकर्षण भी रखे गए हैं, साथ ही साथ 55 याचिकाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा जो अनुपूरक बजट जिसको पास किया गया था उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए आम बजट की और 2025-26 के अनुदान की मांगों पर
मतदान भी आज विभागवार किया जाएगा। तो ऐसे में लगभग 7 और 5 से 7 घंटे का समय जो है अलग अलग विभागवार मतदान को लेकर सदन में दिया गया है। तो ऐसे में लंबी चलने वाली आज की इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मंडला एनकाउंटर को लेकर सीधे सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है और जमकर कांग्रेस के विधायक इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए सौरभ शर्मा पूर्व परिवहन आरक्षक के मामले को लेकर, उस पर भी लगातार जो है वो सरकार और सरकार के मंत्रियों पर और बीजेपी विधायकों पर हमलावर कांग्रेस बनी हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह को लगातार वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो उमंग सिंघार ने इसको लेकर एक शिकायत लोकायुक्त से गोविंद सिंह राजपूत को लेकर की है और तमाम सारे सबूत भी इस पूरे मामले में दिए हैं। ऐसे में इन दोनों ही जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, लगातार सरकार के मंत्री और विधायकों को इस पूरे मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जवाब भी उनकी बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से का माहौल जो है उससे कहीं ना कहीं यही समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामे के बीच कार्रवाई के दौरान बना हुआ है। तो ऐसे में यानी हंगामे के बीच लगातार कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रहने वाली है आज के बजट सत्र में? 14वां दिन है। इसकी जानकारी लेकर हमारे साथ राजेश राज जुड़े हैं। राजेश, आप बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए बजट सत्र चल रहा है और बजट पेश हो चुका है। उसके बाद सभी विभागों के विभागवार बजट पे चर्चा चल रही है। तो दोपहर के बाद होती है। तो पहले जो प्रश्नकाल का वक्त होता है 11 बजे से जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो 1 घंटे प्रश्नकाल के होते हैं और उस 1 घंटे में आज 2 मंत्रियों की परीक्षा की घड़ी है। विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है, गृह विभाग देखते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, दोनों ही विभागों के करीब 10 सवाल लगे हैं जो 1 घंटे में कवर होंगे और उस पर उनको सवाल जवाब देना पड़ सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क की क्या स्थिति है, नक्सल प्रभावित जिले कितने हैं प्रदेश में, वहां पर पिछले 2-3 सालों में कितनी राशि सैंक्शन हुई है, कितने खर्च हुए हैं, उनका हिसाब किताब क्या है, इन सारे सवालों पर जवाब देना पड़ेगा गृह मंत्री विजय शर्मा को। पुलिस भर्ती में क्या हुआ, बोर्ड का जो गड़बड़ी हुई थी, मुद्दे उछले थे पिछले 1.5-2 महीने में, आपको याद होगा राजनांदगांव में पुलिस भर्ती रोकना पड़ा था, तो उस पर भी आज सवाल लगा हुआ है और फिर गृह मंत्री विजय शर्मा को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है वो घिर भी जाए या फिर हंगामे की स्थिति भी बनी रहे। स्वास्थ्य मंत्री के विभाग से भी जुड़े हुए कई सवाल हैं, उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा और उसमें भी उनकी स्थिति घिर सकती है। महतारी सदन का निर्माण होना है। नेता प्रतिपक्ष काफ़ी तेज तर्रार नेता है चरणदास महंत और सवालों से घेरते हैं मंत्री को, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो आज उनका भी एक सवाल लगा हुआ है और प्रश्नकाल में ये सवाल विजय शर्मा को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो 1 घंटे का जो प्रश्नकाल है तो दोनों ही मंत्रियों के लिए परीक्षा की घड़ी है और इस पर सरकार घिर भी सकती है, तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, हंगामे की स्थिति भी हो सकती है। तो ये प्रश्नकाल के एक अहम बिंदु है आज के दोनों विभागों को लेकर के। ध्यानाकर्षण को देखेंगे तो फिर ध्यानाकर्षण में डिप्टी सीएम अरुण साव और फिर जो कृषि मंत्री है उनके विभागों को लेकर के 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। ध्यानाकर्षण एक जो डिप्टी सीएम के हैं उसमें यह है कि पीएचई विभाग में सब इंजीनियर पोस्ट को लेकर के वैकेंसी जारी हुई है, लेकिन प्रदेश के जो डिप्लोमाधारी डिग्रीधारी उम्मीदवार हैं उनको इसमें अप्लाई करने नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के राजेश मूरत पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो ध्यानाकर्षण में उठाने जा रहे हैं। तो उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा डिप्टी सीएम अरुण साव को और हो सकता है कि घिरे या फिर कोई घोषणा भी करनी पड़ सकती है, या तो जांच की या फिर कोई दूसरी व्यवस्था को लेकर के, तो उस पर सबकी नजर रहेगी। द्वारिकाधीश यादव है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कीटनाशकों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया है। जहां से आते हैं विधायक महासमुंद क्षेत्र से, जिले से, वहां पर उनकी शिकायत है कि जो कृषि केंद्र है जहां से किसानों को खाद बीज की सप्लाई की जाती है वहां पर घटिया कीटनाशक की बिक्री की जा रही है और इस पर कृषि मंत्री को जवाब देना होगा। ये एक अहम मुद्दे हैं। इसके बाद जो विभाग और बजट की चर्चा शुरू होगी तो उसमें आज विजय शर्मा जी के बजट विभागों पे चर्चा होगी। आज ये बजट चर्चा पूरी हो जाएगी। क्या कुछ घोषणाएं होती है या क्या कुछ नई मांगे जो विधायकों की होती है वो जोड़ी जाती है, वो आज क्लियर होगा। विजय शर्मा जब कंक्लूडिंग अपना भाषण कंप्लीट करेंगे विधानसभा में। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए राजेश राज और दुष्यंत पाराशर, आपका भी। आपने मध्य प्रदेश और आपने राजेश राज छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि बजट सत्र में आज क्या होना है।